मैंने उसे 50 बार प्रपोज किया था और 51वीं बार मैं गया ही नहीं। तुम सोचते होगे कि रिजेक्शन सबसे ज्यादा दर्द देता है। नहीं, सबसे ज्यादा दर्द देता है उम्मीद। वो छोटी सी आवाज जो हर बार कहती है शायद इस बार वो हां कह दे। मेरा नाम आरव है। पहले लोग मुझे जानते थे टॉपर, फोकस लड़का जिसका फ्यूचर क्लियर था। लेकिन अब लोग मुझे सिर्फ एक नाम से जानते थे, वो लड़का जिसे 50 बार रिजेक्ट किया गया। और वो लड़की, उसका नाम आर्या था। वो ऐसी लड़की थी जिसे अटेंशन चाहिए नहीं होता, अटेंशन खुद उसके पास आ जाता है। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, ज्यादा कोशिश भी नहीं करती थी, लेकिन जब वो किसी कमरे में आती थी सब उसे नोटिस करते थे। क्योंकि वो चाहती थी इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उसे जरूरत ही नहीं थी। पहली बार मैंने उसे देखा, वो लाइब्रेरी में बैठी थी, अकेली, ना फोन ना कोई ध्यान भटकाने वाली चीज, बस पढ़ रही थी। धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जैसे कोई फिल्म का सीन हो। और पता नहीं क्यों उस पल मुझे लगा यही है वो। तो मैं उसके पास गया। कोई प्लान नहीं, कोई सोच नहीं, सीधे कहा, मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। उसने धीरे से ऊपर देखा, किताब बंद की, सीधे मेरी आंखों में देखा और कहा, नहीं। बस, ना कोई वजह, ना कोई मुस्कान, ना कोई हिचकिचाहट, सिर्फ नहीं। एक नॉर्मल इंसान वहीं रुक जाता, आगे बढ़ जाता, भूल जाता, लेकिन मैं नहीं रुका। अगले दिन मैं उसके लिए कॉफी लाया। उसने ली भी नहीं। अगले हफ्ते फूल। वो बिना देखे निकल गई। 1 महीने बाद हाथ से लिखा हुआ खत उसने खोले बिना लौटा दिया। और फिर भी मैं नहीं रुका, बल्कि और ज्यादा कोशिश करने लगा। बारिश में प्रपोज, रिजेक्ट। बर्थडे सरप्राइज, रिजेक्ट। लेट नाइट माफी, रिजेक्ट। पब्लिक प्रपोजल, रिजेक्ट। प्राइवेट बातचीत, रिजेक्ट। बार बार, बार बार, बार बार। एक समय के बाद ये प्यार नहीं रहा, ये एक आदत बन गया। जैसे सांस लेना, जैसे रोज उठना, जैसे उसके बिना मैं रह ही नहीं सकता। लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया। और कैसे नहीं करते? कोई 50 बार रिजेक्ट हो और लोग चुप रहें, ऐसा नहीं होता। लोग हंसे, वीडियो बनाए, शेयर किए, मजाक उड़ाया। भाई में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, छोड़ दे अब, थोड़ी शर्म कर। शायद वो सही थे, लेकिन जब तुम किसी चीज में इतने डूब जाते हो तो लॉजिक काम नहीं करता, सिर्फ जुनून बचता है। और अजीब बात, वो कभी नहीं बदली। वो हमेशा शांत रही, ठंडी, दूर, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन कभी कभी, बस कभी कभी, मैं उसे मुझे देखते हुए पकड़ लेता था। गुस्से से नहीं, नफरत से नहीं, कुछ और था, कुछ जो वो कभी कहती नहीं थी। और मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। क्योंकि जब कोई तुम्हें 50 बार नहीं कह चुका हो तो तुम बाकी सब मानना छोड़ देते हो। फिर एक रात सब बदल गया। हम एक ग्रुप स्टडी में थे, कुछ खास नहीं, नॉर्मल दिन। कुछ देर बाद वो उठकर चली गई। उसका फोन वही टेबल पर था, अनलॉक्ड, स्क्रीन ऑन। मुझे नहीं देखना चाहिए था, पता था मुझे, लेकिन मैंने देखा। शायद जिज्ञासा, शायद बेवकूफी, शायद बस ये देखने के लिए कि क्या मैं उसकी दुनिया में कहीं हूं। मैंने फोन उठाया, स्क्रॉल किया, और फिर मैंने देखा मेरा कॉन्टैक्ट नेम सेव था, फ्यूचर हस्बैंड हार्ट। मैं वहीं जम गया। पहले लगा मजाक है, लेकिन फिर मैंने और देखा, फोटो, दर्जनों नहीं, सैकड़ों। मैं चलते हुए, मैं पढ़ते हुए, मैं हंसते हुए। मेरे वो पल भी जिन्हें मैंने कभी खास नहीं समझा, उसने सब सेव रखे थे। दिल तेज धड़कने लगा, हाथ ठंडे हो गए, क्योंकि अचानक कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। या शायद सब कुछ समझ आ गया था। उसे सब पता था, मेरी हर कोशिश, हर एहसास, हर पल। और फिर भी वो हर बार नहीं कह रही थी। क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करती थी, ऐसा नहीं, बल्कि क्योंकि उसे पसंद था कि मैं उसके पीछे भागूं। उसे पसंद था कंट्रोल। उसे पसंद था ये जानना कि वो कुछ भी करे, मैं वापस आऊंगा। और उस पल मेरे अंदर कुछ शांत हो गया। टूटा नहीं, गुस्सा नहीं, बस खत्म। अगले दिन
मैंने उसे मैसेज नहीं किया, कोई गुड मॉर्निंग नहीं, कोई कॉल नहीं, कुछ नहीं। पहले अजीब लगा, जैसे कुछ छूट गया हो, लेकिन मैं वापस नहीं गया। मैंने कोशिश नहीं की, और 2 साल में पहली बार मैंने चुप रहना चुना। उसने नोटिस किया, बिल्कुल किया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। कॉलेज में वो नॉर्मल रही, दोस्तों से बात, हंसी, मुस्कान, जैसे कुछ बदला ही नहीं। लेकिन मुझे दिख रहा था, छोटे छोटे रुकाव, बार बार मेरी तरफ देखना, जैसे वो समझ नहीं पा रही कि मैं बदल क्यों गया। दिन बीते, फिर हफ्ता, फिर 2, और धीरे धीरे सब बदलने लगा। मैंने उसे देखना बंद किया और उसने मुझे देखना शुरू किया। अजीब है ना, जिस दिन तुम किसी को छोड़ देते हो, उसी दिन वो तुम्हें नोटिस करना शुरू करता है। फिर आया उसका बर्थडे, वही पार्टी जहां जाने के लिए मैं पहले तरसता था। इस बार मुझे इनवाइट नहीं मिला, फिर भी मैं गया, उसके लिए नहीं, खत्म करने के लिए। म्यूजिक चल रहा था, लोग हंस रहे थे, सब खुश थे, और जैसे ही मैं अंदर गया, सब धीमा हो गया, क्योंकि सब मुझे पहचानते थे और सबको पता था मैं क्या करने वाला हूं। एक और प्रपोजल, नंबर 51। लेकिन इस बार मैंने कुछ नहीं कहा, बस अंदर गया, बैठ गया, फोन देखने लगा, जैसे ये एक नॉर्मल दिन हो। और तभी मुझे महसूस हुआ उसकी नजरें सीधे मुझ पर, कंफ्यूज्ड, समझने की कोशिश करती हुई कि मैं अब वही क्यों नहीं हूं। केक कटने के बाद मैं उठा, उसके पास गया। कमरा फिर शांत हो गया, सब इंतजार कर रहे थे। मैंने जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकाला, उसके हाथ में रखा। वो हल्का सा मुस्कुराई, जैसे उसे लगा फिर से वही। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, इसे अकेले में खोलना, बस इतना। ना प्रपोजल, ना इमोशन, ना कुछ और पहली बार वो कंट्रोल में नहीं थी, वो कंफ्यूज थी, क्योंकि अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या सोच रहा हूं।